सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार है। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सोबत के संगत के इस फेलोशिप के आप सभी सभासद साथी भाइयों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का भरसक हर हमेशा मिलने वाला जो साथ है, जिसके द्वारा मैं आपके बीच में इन कमरों में आते रहा। और आज ये एहसास है उस बात की, मुझे हर वक्त सिद्धता आती है कि एक शक्ति का स्रोत है जिसने मुझे शराब के पहले घूंट से बड़े आनंद के साथ में दूर रखा हुआ है। उसी को मैं परमात्मा मानता हूँ। ये परमात्मा शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है। परमात्मा। और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी उपस्थित सभासद साथियों का, भाइयों का हृदय से आभारी हूँ। इन आयोजकों का, अनामिक मद्यपी ऑनलाइन ये समूह अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, जो निरंतर मैं देखते आया हूँ कि मेरे समान व्यक्ति को अपनी सात्विकता बनाए रखने में ये ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत बहुत सहायता करते हैं। और उसमें भी जब मुझे ये मौका दिया जाता है कि मैं अपने अनुभवों को कथन कर सकूं, तो शुक्रगुजारी के सिवा कोई अन्य बात मेरे पास में है नहीं। खास करके आज का जो विषय है, विलिंगनेस इज द की टू फ्रीडम। और फ्रीडम का मतलब है रिकवरी, आजादी, मुक्तता। उस जबरदस्त बंधन में से, जो बंधन को तोड़ने में, उससे मुझे आजाद करने में, उससे मुक्त करने में सभी संभाव्य उपाय योजनाएं यहाँ पे फेल होगी। आज जब इस बात को मैं अपने अनुभवों के द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक अंदर की बात है। मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 17 फरवरी 1988 को मैंने जब पहली मीटिंग की, तो जो खास करके हमारा पीआई वर्क या पब्लिक अवेयरनेस, यानी जिसमें शराबी तक संदेश जाए, इसके लिए ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य युगों युगों से काम कर रहे हैं। कई मेरे जन्म लेने के पहले से ये जागरूकता समाज में आए और उस शराबी तक ये संदेश पहुंचे। इसमें एक वाक्य, ये एक दो वाक्य जो है बहुत महत्वपूर्ण आते हैं कि इज देयर एनीबडी हु हैज अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। आपके जान पहचान में कोई, .
पीने की समस्या को लेकर है क्या? और अगर है तो डज ही हैव अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग? यहाँ पे विल या विल पावर या इच्छा शक्ति, इसका कहीं जिक्र नहीं है, डिजायर है। चलो अच्छी बात है कि हम इच्छा बोलते हैं ट्रांसलेशन में। वहां पे विल नहीं बोलेंगे, डू यू हैव द विल टू स्टॉप ड्रिंकिंग? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जिंदगी में पीना ये समस्या बन गई है, पीना यानी शराब, क्योंकि शराब को लेकर ही ये शराबियों का साथ देते हैं, क्योंकि इनको शुरू से ही पता चल गया कि अपनी शराबखोरी से अगर बचना है तो दूसरे शराबी को अपने साथ में जोड़ना पड़ेगा और उससे बात करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरे अंदर में वो डिजायर है, जैसा आज के थॉट में भी, ये एक डिवाइन प्रोविडेंस था, ये ईश्वर का एक प्लान था, ईश्वर की एक योजना थी, वो परमात्मा की एक योजना थी कि ये लोग युगों युगों से इनके लिए जो भी व्यवस्था मैंने की इनके आजू बाजू में, वो सब व्यवस्थाओं को इन्होंने तहस नहस कर डाला। अब मुझे ही कुछ तो भी करना पड़ेगा, इनके बीच में ही जाके बैठना पड़ेगा, इनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि मैं इनके साथ में हर वक्त हूँ। और इनको ये एहसास तभी आएगा जब इनको ये डिजायर आएगा कि ये बचना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। और बचने के सभी उपाय योजना फेल है, तभी ये उस प्रकार के मन की तैयारी इनकी हो जाएगी जो जहां पर आने वाली हर दिक्कत को ये लांग कर मेरे पास में आ सकेंगे, मेरे से संबंध बना सकेंगे, और उस संबंध के साथ में द्वारा अपनी जिंदगी को दोबारा से एक सुचारू रूप में जी पाएंगे। और इसीलिए शायद शायद नहीं, पक्का एक डेस्टिन था ये, एक शुरुआत किसी को भी मालूम नहीं थी। जैसा जन्म के वक्त किसी को मालूम नहीं था कि मेरा जन्म होने वाला है, और कौन मेरे माँ बाप होंगे, क्या मेरा स्वरूप होगा, क्या नहीं होगा, ये भी मुझे मालूम नहीं था। वैसा ही इस वक्त भी किसी को मालूम नहीं था कि आगे जाकर ये जो बंदा है बिल डब्ल्यू, आज जिसका जन्मदिन है, ये आगे जाकर इस सोहबत का जो आज पूरे दुनिया भर में जिसका विकास हो चुका है, हर शराबी के लिए ये उपलब्ध हो, ये हर जवाबदार व्यक्ति इसके लिए एक प्रकार से जिम्मेदारी की एक शपथ लेता है कि मैं जिम्मेदार हूं। जब कभी भी कहीं पे भी कोई मदद की पुकार करता है तो वहां अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मदद का हाथ पहुंचना चाहिए, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो ये जानकारी जो हम पूरे हमारे समाज में या उस हर जगह पे देना चाहते हैं, वो जानकारी में वो बात आती है कि ऐसा व्यक्ति जो शराब तो पी रहा है, उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। वो खुशी खुशी पी रहा है, आनंद से पी रहा है, सुकून से पी रहा है, मस्ती मौज मजा कर रहा है, ओके फाइन। मगर जिसके अंदर में वो तड़प आ गई है, यार क्या हो गया मेरे को, मैं क्यों ऐसा हूं, क्या हो रहा मेरे साथ में, ये जिसके जहन में अनेक सवाल है, और जो
कहीं पे तो भी अकेले में अंधेरे में रो रहा है अपनी जिंदगी में कि क्या क्या मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूँ। क्या ऐसा है कि मैं शराब से पूरी तरह पूरी ईमानदारी से दूर रहने का निश्चय कर लेने के बाद में भी फिर पीने चला जाता हूँ। उसके सामने ये सवाल आता है, डू यू हैव अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। खास करके जब ये विलिंगनेस की बात आती है, इच्छा की तैयारी की बात आती है, मेरे सामने वो बात आती है कि जैसा मैंने बोला कि ये अंदर की बात है। तो ये जो बाहर के प्रयत्न हो रहे थे, वहां पे हर वो प्रयत्न जो मेरे और मेरे शराब के बीच में आने का होता था, मुझे रोकने का होता था, मुझे उससे दूर रखने का होता था, और मैं खुद करता था कई बार कि अब मुझे बाहर ही नहीं जाना, अब मुझे अंदर में बंद कर डालो और तुम चले जाओ बाहर, लॉक लगा दो। वो भी जब असफल हो गए, ये इंटरवेंशन हो ही नहीं पाया। ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बोला जाता है कि कोई तो भी एक ऐसी जबरदस्त चीज मेरे और शराब के बीच में आए कि मैं चाह कर भी शराब पीने न जा सकूं। लेकिन ये संभव नहीं हुआ, क्योंकि आज मेरा अनुभव ये कहता है कि द रिकवरी हैज टू कम फ्रॉम विद इन। यानी रिकवरी अंदर से तभी आएगी जब वो डिजायर टू रिकवर आएगा, वो अंदरूनी एक डेस्परेशन आएगा, एक जुनून आएगा, एक जबरदस्त, जो बोला जाता है, आई वॉज टायर्ड ऑफ सिक बीइंग सिक। मैं थक गया था यार, मैं परेशान हो गया था, और मैं सोचने लग गया था कि क्या यार, इसी प्रकार पीते पीते ही, प्रताड़ित होते होते ही, लांछित होते होते ही लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे को बिल्कुल निकम्मा कह रहे हैं, ऐसा ही मैं मर जाऊंगा। ये जो शराब ने मेरा, मुझे लगता था कि मेरे चॉइसेस ही निकाल दिए हैं। मैं चुनाव ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चॉइसलेस हो गया हूँ। क्योंकि जहाँ रिश्ते नाते संबंध आए, वो तो छोड़ दो, खाना तो निकल ही गया, जॉब निकल गए, रिश्ते नाते संबंध निकल गए। अरे मौत आने को है, और मैं ये भी तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जिंदा रहूं कि मर जाऊं। लेकिन ये पावरलेसनेस का स्वीकार, ये हार की कबूली, इसने एम्पावर किया मुझे, इसने वो शक्ति दिया कि आई कुड मेक द चॉइसेस। जब तक ये हार का स्वीकार नहीं था, तब तक वो आवश्यक नम्रता नहीं थी, वो ईगो डिफ्लेशन नहीं था, वो पंक्चर नहीं था, वो पिन नहीं लगी थी। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी जब मेरा पीना जारी था, जिसको रिलैप्स या स्लिप बड़े, तब उसको, कोई बात नहीं, स्लिप हो गया ना, कोई बात नहीं, अनुभव लिया क्या, पाठ पढ़ा क्या, सबक लिया क्या, ये अच्छे शब्द थे। लेकिन कोई बोलता था कि भाई आम पका नहीं, आम पकेगा तभी मिठास आएंगी, तो पकने दो आम को। कोई बोलता था फटी नहीं अभी पूरी, जब फट जाएंगी तब आएगा। यहाँ तक भी मैंने सुना कि अभी हाथ पैर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब व्यवस्थित है, चलते हुआ आ रहा, कल रेंगते हुए आना पड़ेगा। बिल बहुत सादे शब्दों में लिखता है इस बात को,
और बहुत सरल शब्दों में लिखता है, क्योंकि ये सब बातें हमारी ही है, हमारी सोच है, हमारी एक दूसरे को कहीं पे तो भी जागरूक करने की, जागरूकता में लाने की, प्रकाश में लाने की और रोशनी जलाने की बात है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरे समान व्यक्ति आसानी से बातों को मान गया रहता तो ये सब बातें करना ही नहीं पड़ा रहता किसी को। लेकिन बिल जो चोजन पर्सन था, डेस्टिन था टू बी को फाउंडर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसको चुना गया था। और हर बंदे को चुना गया है, क्योंकि बिल बाद में बोलता है कि जब कभी भी एक शराबी दूसरे शराबी के साथ में शराब की दूरी बनाए रखने के लिए और अपने आप को शराब से दूर रखकर अपने जीवन को विकास करने के लिए लालायित होगा, इच्छुक होगा, उसका मन की तैयारी उस प्रकार से होंगी, निस्वार्थ भाव से वो ये बात को सोचेगा कि मेरे जान से बढ़कर कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। और तब वो जो ये प्रयत्न करेगा, तब वो परमात्मा वहां मौजूद होगा और अल्कोहलिक एनोनिमस दोबारा से स्थापन होगी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस विल बी फाउंडेड अगेन एंड अगेन। ये को फाउंडर होने के बावजूद वो बोलता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पुनर्निर्माण बार बार होगा, इतिहास की पुनरावृत्ति होगी, और करके ही इतिहास के पुनरावृत्ति के द्वारा जहां जहां दिक्कतें आ सकती, जहां जहां अड़चने आ सकती, जहां जहां मेरे समान व्यक्ति को या इस सोबत को या इस संगत को खतरा पहुंच सकता है, उन खतरों से बचाने के लिए एक सुरक्षा का घेरा तैयार करने के पीछे उसने अपनी जिंदगी लगा दी। क्योंकि वो डिजायर, वो विलिंगनेस, वो डेस्परेट बात कि मैं तो बच गया, वो सब लोग कैसे बच पाएंगे जिनको पूरा समाज, पूरी दुनिया एक शापित करके, एक कलंकित करके, एक नालायक करके, एक बेजवाबदार व्यक्ति करके मरने के लिए छोड़ जाते, जो मर नहीं सकता और जो जीव ही नहीं सकता। उसका क्या? अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा ख्याल करने का जो बात आ गई थी, वही था कि वो डिजायर था, वो विलिंगनेस था टू गो टू एनी लेंथ। और करके ही बिल ने इस विलिंगनेस के बारे में जबरदस्त रीत्या बातें लिखी हुई है। ये खास करके वो थ्रेशोल्ड, मैं बार बार कहता हूं कि वो जबरदस्त जो जबरन थी, जो खिंचाव था, जो शारीरिक मानसिक रीत्या जबरदस्त रीत्या मेरे मेरे ऊपर था, वो उसमें से बाहर आकर एक सुधार के प्रक्रिया के कोर्स में आना, इधर के इधर इधर के दुनिया में आना, एक नए दुनिया में मैंने कदम रखना, और बाद में एक बड़े से आर्च में से एक फ्रीडम पाना, एक मुक्तता पाना। उस आर्च को तैयार करने वाली बात है, वो आर्च रेडीमेड नहीं है मेरे लिए। ये फ्रीडम बना बनाया नहीं मिलेगा मेरे को इसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए फ्रॉम विद इन, अंदर से डीप विद इन, जो डिजायर होना, जो तैयारी होना, जो मन की तैयारी होना, जो कमवर्ट में वाली बात होना कि कमवर्ट में आई विल नॉट टेक दैट फर्स्ट ड्रिंक। कुछ भी हो गया यार, मर गया तो बिना पिए मरा है, इतना तो लोग बोलेंगे। और आप लोग बताते हैं यार, जिसने शराब नहीं पिया, बंद कर दिया, वो शराब बंद करने के कारण मर गया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कोई सर्टिफिकेट ही नहीं बना। शुरू से मेरे को ये बातें आप बोल रहे थे, ये फेलोशिप के मेंबर्स बता रहे थे, मगर पी पी कर
मर गया, ऐसे कई उदाहरण है। और मैं भी उसी कतार में लगा हुआ था। कोई मुझे दूसरा ये डिजायर, बर्निंग डिजायर, ये इनर एक जबरदस्त तैयारी मेरी खुद की, ये कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। खास करके हम कुछ प्रचलित वाक्य सुनते हैं कि घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, पिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बहुत सिंपल है, अगर मैं समझू तो। इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक व्यक्ति हर हमेशा समुद्र पे जाके मछलियां पकड़ के लाता था, और जब वापस आते रहता था कि तो उसके बाजू वाला देखता था कि ये अब आ रहा है, तो फट से उसके सामने आके बोलता है, इतनी सारी मछलियां पकड़ कर आए, एक दो दो तीन मेरे को दे दो ना। तो सोचता था चलो जाने दो। उसने एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, और बाद में देखा कि ये तो बार बार ये मछलियां रोज ही मांगेगा मेरे को। चौथी बार जाते वक्त उसने उसको आवाज देके बुलाया और कहा चल मेरे साथ में, और समंदर पे ले जाके उसको मछली पकड़ना सिखाया। रेडीमेड कुछ भी नहीं है, और करके बिना इच्छा के, अगर इच्छा ही नहीं है, तैयारी नहीं है, तो विलिंगनेस ही नहीं है, तो मैं अपनी रिकवरी को प्राप्त नहीं कर सकूंगा। रिस्टोरेशन आएगा नहीं, रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी होगा नहीं, सेरेनिटी आएगा नहीं। इसके बारे में क्या लिखता है बिल? बिल बिल्कुल शुरू में हमारे 12x12 में, और बिग बुक जो बेसिक टेक्स्ट है उसमें हाउ एंड वाई का जिक्र करता है। इफ वाई इज क्लियर, हाउ इज वेरी क्लियर। और बार बार हम इस बात को सुनते हैं, और सुनने के बाद में भी कई बार हमको लगता है यार वही 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 रिपीटेशन होता है, वही वही मेरे सामने दोहराया जाता है। अल्कोहलिज्म वाज रिपीटेशन, रिकवरी इज ऑल्सो रिपीटेशन। पार्ट है, सबक है। मुझे इसको अपनाना है, अपना बनाना है। जब तक ये मेरे जिंदगी का एक अभिन्न अंग नहीं बनता, जीवन जीने की एक पद्धति नहीं बनती, एक वे ऑफ लाइफ नहीं बनता, तब तक वो जो बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को प्रॉमिस करती है, एक ही बात नहीं करती, अनेक बातें मेरे को प्रॉमिस करती है कि द ऑब्सेशन विल बी लिफ्टेड। ये जो खिंचाव है ना, ये जो ओढ़ है ना, ये जो जबरन है ना, ये सब निकल जाएंगे। तेरे को आजादी मिलेंगी, तेरे को मुक्तता मिलेंगी, इससे तू स्वतंत्र हो जाएगा। यू विल गेट दैट फ्रीडम। उसके लिए वो बोलते हैं कि वी आर दोज फ्यू पीपल हु हैव रिकवर्ड। रिकवर्ड यानी क्या? कहां से? फ्रॉम दैट अटरली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। वो जो भयानक कंडीशन थी हमारे शरीर और मन की, जहां पर साइकेट्री ने, साइकोलॉजी ने, मॉरल साइंस ने, संत महात्माओं ने, या हित चिंतकों ने, या विज्ञान ने, सबने हाथ खड़े कर दिए। और आज भी वो टाइप ऑफ अल्कोहलिक जो मैं हूं, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक बिल डब्ल्यू वॉज, उसी टाइप में अगर मैं हूं, इफ ही इज माई फ्रेंड, आई एम अ फ्रेंड ऑफ बिल डब्ल्यू। तो वही बात मेरे साथ में भी है कि द टाइप ऑफ अल्कोहलिक आई एम, मेरे लिए इस बंधन में से मुक्त हो पाना खुद के सहारे से, बिना सहायता के, बिना मदद के संभव नहीं है। और इसलिए बिल शुरू से ही बोलता है कि विलिंगनेस इज द की। बिल खास करके हमारे सॉल्यूशन पे, जहां पे हम आके अटक जाते हैं, बार बार अटकते हैं, वो है प्रैक्टिसिंग द थर्ड स्टेप।
और थर्ड स्टेप की प्रैक्टिस है क्या, मेड अ डिसीजन टू टर्न अवर विल एंड अवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड इट। हमारी इच्छा और हमारा जीवन हमने ईश्वर की देखरेख में दिया, जैसा भी हम समझते हैं। अब यहाँ पे आता है वो विलिंगनेस। जहां तक ऑनेस्टी की बात थी, ओपन माइंड की बात थी, बहुत सारी चर्चा हमने अनुभवों के द्वारा की। अब ये विलिंगनेस को जरा देखते हैं। और क्या था, किस प्रकार के बंधन में मैंने अपने आप को डाल दिया था, कैसा मेरा बंधन था, किस प्रकार मैं बंदिस्त हो गया था। जो मेरे जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जहां पे मैं मेरे घर वालों को बोलता था, मेरे को पूछते थे, मेरी बीवी काम पे जाती थी, बच्चे कॉलेजेस में जाते थे, और मैं बिना काम के, क्योंकि मेरा खुद का जो व्यापार था वो डूब गया था, 5 नौकरियां मैंने की, वहां पे बहुत ऊपर तक गया, इतना कि डायरेक्टर के आजू बाजू में मेरा कैबिन्स रहता था। मेरे में गुणवत्ता थी, क्षमता थी, बाकी सब मामलों में जिंदगी में मैं अव्वल था, लेकिन शराब के मामले में आई वॉज अटरली होपलेस, इंसेनली फैसिनेटेड बोला गया है। ये कब मेरे जिंदगी में वार करेगी मुझे मालूम नहीं रहता। कोई भी एक हाथ छोटा सा डार्क स्पॉट रह गया, मैंने वो छोड़ दिया, तो हो सकता है। और इसीलिए हमारा बिग बुक बोलता है कि वी हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन फेल, रेयरली वी हैव सीन अ पर्सन फेल हु हैज थरोली फॉलोड अवर पाथ। जिसने हमारे इस मार्ग को पूर्ण तरह अपनाया है, उसे अपयश आते हुए हमने नहीं देखा। वो पास ही हुआ, वो फेल नहीं हुआ, क्योंकि ये ग्रेस मिली कि वो पुरानी जिंदगी में से, जहां पर मैं थक हार गया था, जहां पर मैं बार बार फेल हो रहा था, नापास हो रहा था, हर क्षेत्र में नापास हो रहा था, वहां पे एक ग्रेस थी हेडमास्टर के द्वारा दी गई हुई। क्योंकि जितने मास्टरों ने कोशिश की, वो मास्टर मेरे को पास नहीं कर पाए, मगर ये हेडमास्टर था जो ऑब्जर्व कर रहा था, जो बोले नहीं अब इसे पास करना ही पड़ेगा, और उसने ग्रेस देके आपके बीच में इस शिशु वर्ग में, आध्यात्म के शिशु वर्ग में लाके बिठाया। क्योंकि द आंसर इज स्पिरिचुअल, मेलोडी इज स्पिरिचुअल। आत्मा को लगी बीमारी, सोल सिकनेस, ये सोल सिकनेस, द होल इन द सोल, इस बात को मैं अगर समझूंगा मेरी कमजोरी कहाँ पे है, वेयर आई एम एग्जैक्टली पावरलेस। वो पावरलेस की बात अगर मैं समझ जाऊंगा, जिस दिन समझ जाऊंगा कि यार मैं तो खुश रहना चाहता था, आनंदी रहना चाहता था, हर हमेशा एक प्यार से जीना चाहता था, कुछ उपयोगिता चाहता था, कुछ क्रिएट करना चाहता था, कुछ बनाना चाहता था, मगर मैं कम गिर रहा था। वो कमतरता थी निश्चयों की। निश्चय भी कर लेता था तो पूरा नहीं कर पाता था, वो सातत्य नहीं था, क्योंकि मेरा माइंड मुझे भटका देता था। मेरा अंतरात्मा की शक्ति कमजोर थी। वो बोलते ना, कभी कभी कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनके हृदय में छेद होता है, फिर दोनों खून मिलके उसके उस हृदय में जाते हैं, और वही मिला हुआ गंदा और शुद्ध खून उसके शरीर में बहते रहता है, और उसके शरीर का विकास नहीं हो पाता, और फिर उसके एक ऑपरेशन के द्वारा उसके उस होल को बुझाया जाता है, और वो फिर स्वस्थ जीवन जीता है। आई नीड अ ऑपरेशन, मेरे लिए एक ऑपरेशन की आवश्यकता है, और उसके लिए सिर्फ मेरी ही तैयारी चाहिए। मेरे तैयारी के अलावा दूसरा कोई मेरे को इसके लिए तैयारी नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट इज विलिंगनेस। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे शुरू से ही बोलता है कि शुरू से ही पूरे विनम्रता के साथ में, पूरी जानकारी होते हुए भी, हम हाथ जोड़ के आपके सामने पदर फैला के भीख मांगते हैं कि आप शुरू से ही निडर होके
क्योंकि अनेक डरों से भरा हुआ, और ये डर रिजेक्शन के, फेल्यूर के, कि मैं कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता, मेरे को मालूम है नहीं यार, नहीं जमेगा मेरे से, नहीं होगा मेरे से, मैं करने जाऊंगा फिर साला वो कुछ होगा नहीं और सब लोग हंसेंगे। अब मैं कोई बात करना ही नहीं चाहता। अब वो इच्छा ही नहीं मेरे अंदर में कि मैं कुछ करूं, वो इच्छा ही मर गई। और आप लोग मेरे उस इच्छा को जगाने की कोशिश करते हैं, और मैं कई सालों के शराबखोरी के बाद में, कई रिलैप्सेस के बाद में, आज मुझे ध्यान में आता है कि हम में से कुछ लोग मानसिक रीत्या और भावनिक रीत्या ज्यादा बीमार है। मगर उनमें अगर ईमानदार होने की, रहने की क्षमता अगर है, तो अगर सही में अपने इस इरादे के साथ में, अपने इस इच्छा के साथ में, अपने इस डिजायर के साथ में, कि जो डिजायर लेके वो आते हैं, विच इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप, बार बार आते हैं। अगर कोई भाई ऐसा होगा तो आज उसको मैं सलाम करके यही बोलूंगा, भाई ये सब पॉजिटिव अनुभव है, सब सकारात्मक अनुभव है, सब में एक सबक आती है। अगर तुझे वो सबक ले ली, फ्रंट फुट पे आ गया ना भाई, तो तू नॉट आउट इनिंग्स खेलने वाला है। क्योंकि मेरे समान व्यक्ति को कोई आउट ही नहीं कर सकता। मैं तो हिट विकेट होने वाला आदमी हूं, मैं खुद अपनी विकेट फेंक के निकल जाता हूं, क्योंकि मैं मानसिक रीत्या और भावनिक रीत्या ज्यादा बीमार हूं। और मानसिक और भावनिक बीमारी को चेंज की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, बदले हुए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, प्रोफाउंड चेंज की आवश्यकता है, साइकिक चेंज की आवश्यकता है, जो चेंज मानवीय उपाय योजना में नहीं है। जो क्षमता साइंस में, मेडिकल साइंस में, मेरे दिमाग में चलने वाले, मेरे दिमाग के विचारों में बदलाव लाने का प्रक्रिया उनके पास में नहीं है। वो ईसीटी शॉक देंगे। अगर मैं सुसाइडल टेंडेंसीज में आ गया था, बार बार अपने आप को मार डालना चाहता था, तब मेरे को साइकेट्रिस्ट ने एक ही कहा कि इसको अब शॉक देना पड़ेगा, और 15 ईसीटी शॉक्स देने में आए, क्योंकि 5 नौकरियां चलेगी। निराशा तो आएंगी, आत्मग्लानि तो आएंगी। घर में मैं अपने आप को बंद कर लेता था, लॉक लगा लेता था, मगर वही पिछले दरवाजे से बाहर निकल के, लॉक खोल के, अंदर से दरवाजा बंद करके, पीछे से निकल के, फिर से वापस जाके लॉक लगा के, मैं बाहर जाके अपना जुगाड़ लाके, अंदर जाके फिर से वैसे ही के वैसा ही लॉक वगैरह लगा के, जैसा मैं कुछ कहीं गया ही नहीं, अंदर में अपना जुगाड़ करके पी के तर्र हो जाता था। जब मेरे बच्चे कॉलेज से वापस आते थे, बीवी काम से वापस आती थी, तो जो आदमी बोल रहा था कि मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं, आप ताला लगा के चले जाओ, वही आदमी पूर्णतः बेहोशी में आ जाता था। कोई मेरे को रोक नहीं पाया, बिकॉज मुझे मालूम नहीं था, उपाय योजना मालूम नहीं थी। अब जब उपाय योजना मेरे सामने आई, एक स्पिरिचुअल मेलेडी है, मेरे आध्यात्मिक एक दीवालखोरी है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है, और उसके कारण मेरे नैतिकता का अधपतन होते जा रहा, मैं नैतिक रीत्या फिसलते चले जा रहा हूँ, मेरी नीतिमत्ता मैं बराबर रख नहीं सक रहा। मैं एक डुअल पर्सनैलिटी, एक क्लासिक डुअल पर्सनैलिटी हूँ। मैं तत्वनिष्ठा की बात करता हूँ, मगर तत्वों पे कहीं हुई नहीं। मैं वसूलों की बात करता हूँ, मगर वसूल में रख ही नहीं पाता। मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल हूँ एक्सट्रीमिस्ट नेचर का, और करके ही मेरा आइडेंटिफिकेशन बिल डब्ल्यू से होता है, करके ही मेरा आइडेंटिफिकेशन उन सभी स्टोरीज से होता है। आज मैं ये बात को सोचता हूँ कि उस वक्त भी बिग बुक मेरे पास में था, मगर ये मैं अपनी जिंदगी को आईने की तरह उसमें पढ़ क्यों नहीं पाया, उसमें देख क्यों नहीं पाया, अपने स्वरूप को क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि शुरू में ही, बिल्कुल प्रस्तावना में ही, जो बिल बोलता है, वो प्रस्तावना में जो बातें दी गई है, वो मैंने कभी पढ़ी नहीं। मैंने तो वो जानना चाहा कि जल्द से जल्द उपाय योजना सीख लूं, जल्द से जल्द मैं सब ठीक कर डालूं, और अब मैं ये जो मेरे को मिला है, इसको मैं अब दुनिया भर में इसको प्रसारित करूंगा, अपनी जिंदगी को बचाने का
उसको सुरक्षित करने का ये विचार तो मेरे मन में था ही नहीं। बिल्कुल शुरू में ही प्रस्तावना में वो ये बात बोलता है, इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, अगर पीना ये तुम्हारी समस्या है, वी होप दैट यू मे पॉज इन रीडिंग वन ऑफ द 10 पर्सनल स्टोरीज। आप रुकेंगे और सबसे पहले क्या पढ़ना है तुमको? सबसे पहले तुमको आइडेंटिफिकेशन कहाँ से आएगा? सबसे पहले तुम किस प्रकार से अपने आप को हमारे साथ में जोड़ पाओगे? तो वो बोलता है यू विल रीड 10 पर्सनल स्टोरीज एंड थिंक, और तुम्हारे मन में ये बात आएगी, यस, हाँ, दैट हैज हैपेंड टू मी, यही मेरे साथ में हुआ। ये तो आप लोग इन कमरों में जब शेयर करते थे तब भी हो रहा था, फिर ये स्टोरीज ही क्यों? उससे भी बढ़कर तुम बोलोगे, यस, मैंने भी इसी प्रकार से, मेरे भी फीलिंग्स थे, मैंने भी इसी प्रकार से अपने आप को भी, अपने आप के साथ में भी ऐसा ही मैं फील कर रहा था, अटरली होपलेस, बेकार है जिंदगी, नाकाम है, कोई मतलब नहीं रहा, रिश्ते नाते संबंध बिगड़ गए हैं, कोई उपयोगिता नहीं रही, निष्क्रिय जीवन हो गया है, हमेशा दुखी कष्टी। हाँ, यस यस यस, मैं भी ऐसा ही फील कर रहा था। लेकिन उसके आगे जो बोलता है वहां पे, वो बात कभी कभी फेलोशिप के शेयरिंग में मिस हो जाती है बॉस। और वो जो फेलोशिप के शेयरिंग में मिस हो जाती है, वो बात वो लिखता है यहाँ पे, यस आई बिलीव दिस प्रोग्राम कैन वर्क फॉर मी टू। ये बिलीव, ये आशा, ये जबरदस्त मेरे अंदर में आया हुआ एक पहला चेंज, एक पहला बदल, कि अब मैं भरोसा करता हूं, अब मैं इस बात को मानने लग गया हूं कि जिस चीज ने आपके साथ में काम किया वही चीज मेरे साथ में भी काम करेगी। अब मैं खुला हो रहा हूं, अब मैं सुनने को तैयार हो रहा हूं, अब मैं समझने के लिए तैयार हो रहा हूं। ये तैयारी है, ये तैयारी है विलिंगनेस, ये तैयारी है वो मन की तैयारी, ये तैयारी है मेरी इच्छा की तैयारी। और यहाँ पर बिल डब्ल्यू आगे मुझे लेके जाते वक्त ये बोलता है, विलिंगनेस इज द की, इट ओपन्स ऑल लॉक्ड डोर्स। जो बंद दरवाजे मैंने करके रखे थे ना, जब मेरी वो तड़प होती थी जो पीने की, तब मैं सब दरवाजे खोल के, मेरे मन की तैयारी इतनी जबरदस्त, वो खिंचाव इतना जबरदस्त था कि मैं सब अड़चनों को दूर करके पीने चले ही जाता था, उस व्यवस्था में वो व्यवस्था बना ही लेता था। वही मन की तैयारी, हर वो बंद कर दरवाजे को जिनको मैंने बंद किया है, जिनको मैं समझता हूं कि इनको कभी खोलना ही नहीं चाहिए, कभी खुलेंगे ही नहीं, मैं इनको कभी खोल ही नहीं पाऊंगा, ये मेरे साथ में कभी होगा ही नहीं, ये मेरे द्वारा कभी मेरे को पॉसिबल ही नहीं होगा। वही बात जो मैं वो करना नहीं चाहता था फिर भी कर रहा था, क्योंकि वो खिंचाव था, वो जबरदस्त खिंचाव शराब ने मेरे को दिया था। वही खिंचाव क्या इस शक्ति के बारे में, जो शक्ति मेरे को यहाँ पे खींच के लाती है, आपके बीच में लाती है, आपके बीच में एक उच्च शक्ति है, इन सभाओं में है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक उच्च शक्ति के रूप में है, मेरे जिंदगी में आती है। मैं चुनाव करता हूँ, मैं चॉइस करता हूँ कि हाँ, मैं भी एक शराबी हूँ। कितना बड़ा चॉइस है ये, आई वॉज चॉइसलेस। मगर जैसे ही मैंने अपने शक्ति की कमतरता को, पावरलेसनेस को स्वीकारा, मैं चुनाव कर सका कि हाँ, मैं भी एक शराबी हूँ। मैं चुनाव करके ये बोल सका कि आई एम अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मैं भी एक सदस्य हूँ। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस को एक ताकत के रूप में, एक शक्ति के रूप में मानना चालू किया। और आपके बीच में मेरे को शराब की दूरी मिलने चालू हो गई, मगर वो टिकी नहीं। फेलोशिप की ताकत थी, संख्या की ताकत थी, मगर वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जो डिफेंसलेस है, जो क्यों शराब पी रहा है उसको मालूम ही नहीं, अनभिज्ञ है उससे, जो बोला जाता है कि रीजंस ऑब्स्क्यूर, अनेक बार प्रताड़ित होने के बाद में, अनेक समस्या आने के बाद में, अनेक बार वादे करने के बाद में, अनेक जिंदगी में अनेक बार टूट जाने के बाद में,
थोड़े देर के पहले का ली हुई कसम या थोड़े देर पहले हुई प्रताड़ना या थोड़े देर पहले हुए उसके जिंदगी का हादसा उसको थोड़े देर के बाद में शराब के पहले घूंट से दूर रखने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता, वो बेबस ही रहता है। द पावर हैज टू कम फ्रॉम अ ग्रेटर पावर, हायर पावर। वो हायर पावर थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहले। मगर उन 22.5 घंटों का क्या, जब मेरे पास में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये फेलोशिप नहीं रहती, तब आई नीड अ पावर। अब मुझे पावर की आवश्यकता है एंड फॉर दैट उसके लिए मेरा विलिंगनेस काम करता है, और डिजायर काम करता है, और अंदर का एक जुनून काम करता है, और डेस्परेशन काम करता है, और करके ही मेरा वो संपूर्ण अंधकार ही मेरे को उजाले की तरफ खींचता है। जब तक मैं अपने जिंदगी का और संपूर्ण अंधेरे का बात स्वीकारता नहीं, खास करके जो नए भाई होंगे जिनका सब कुछ नहीं गया होगा, जिनकी शादी नहीं हुई होंगी, जिनके बाल बच्चे अभी छोटे हैं, उनको हाथ जोड़ के मैं बोलता हूं कि अभी समझ जाओ, अभी इस बात को मान लो, अभी इस बात को समझ लो कि व्हाट इज विलिंगनेस। ये उन सब बंद दरवाजों को खोलने का एक चाबी है, जो मैंने बंद करके अपने आप को कैद खाने में डाल दिया है, लॉक कर लिया है। और विलिंगनेस इज द की। ये चाबी मैं अगर उस दरवाजे में डाल देता हूँ, उस दरवाजे को थोड़ा सा ढकलता हूँ, तो जो मैं सोचता था कि ये कभी हो नहीं पाएगा, कभी खुलेगा नहीं, वो दरवाजा खुलता है। और मुझे एक वाक्य लिखा हुआ दिखता है कि ये वो रास्ता है, आ बाहर निकल, अपने बंधनों को काट, सिर्फ मन की तैयारी कर और इस रास्ते पर आ, विच विल लीड यू टू फेथ। भरोसे की तरफ लेके जाएगी, विश्वास की तरफ लेके जाएगी, श्रद्धा की तरफ तेरे को लेके जाएगी। काट इस बंधन को, ये तू ही कर सकता है, ये तेरे अंदर का जुनून ही कर सकता है, और डेस्परेशन ही कर सकता है। मजबूरी में हो सही, मगर जब आ जाएगा तो खुशी में आएगा, आनंद में आएगा, तेरे को ये अच्छा लगने लगेगा। अब तेरे को पीने की आवश्यकता नहीं गिरेगी, क्योंकि हमको नहीं गिरी। हम वो शारीरिक और मानसिक जबरन में से बाहर आए, उसमें से हम रिकवर हो गए, ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया है हमारा। एंड विलिंगनेस इज द की। यहाँ पे फिर से कभी कभी सेल्फ विल आने वाली है, मेरी इच्छा आने वाली है, फिर से मेरे मुताबिक। मैं तो अभी दारू नहीं पीता, फिर सब कुछ ठीक क्यों नहीं होता, फिर अभी घर वाले क्यों नहीं मेरी बात को मानते, फिर वो बात आने वाली है। और फिर इच्छा की तैयारी, फिर से मेरे खुद के सेल्फ विल ने मैंने फिर से अपने को लॉकअप में डाल दिया, फिर से मैंने दरवाजा बंद कर दिया, और फिर से वो विलिंगनेस ही रहेगा। क्योंकि मैं उस अंधेरे में जी नहीं पाऊंगा, अकेलेपन में जी नहीं पाऊंगा, वो खालीपन मेरे को निगल जाएगा, मैं डेस्परेट हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा नहीं यार, क्या ये, यहाँ से मेरे को निकालो, निकलना चाहता हूँ। तब मेरी पुकार निकलेगी, और पुकार निकलेगी तो मदद आएगी, और मदद आएगी तो मदद के द्वारा मुझे सिर्फ कोऑपरेट करना है, कुछ सुझाव दिए हैं उनको मानना है और आगे बढ़ना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये है विलिंगनेस के बारे में मेरे को इतना जबरदस्त रीत्या थर्ड स्टेप के लिए बोलता है कि ये थर्ड स्टेप मेरा बेस है। अगर मैंने फाउंडेशन स्टोन रखा है, अगर मैंने पाया मजबूत किया है, मैंने मेरा पहला कदम जहां पर मेरी शराब के सामने की हतबलता को मैंने स्वीकार किया है, मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को मैंने स्वीकार किया है, आई एम अ प्रॉब्लम, ये मैंने माना है। मैं ही खुद एक समस्या हूँ, मेरा स्टिंकिंग थिंकिंग एक समस्या है, मेरे अंदर में वो जुनून है, वो जबरदस्त वशीभूतिकरण है। मैं शराब को ही अपने जिंदगी में प्रथम स्थान दे चुका हूँ, लेकिन मेरे को लगता था मैं शराब पी रहा हूँ, मगर शराब अब मुझे पी रही है। मेरा जीवन बॉटल के अंदर चले गया है, मैं बॉटल में से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। इस बात की मान्यता देने के बाद में क्या आता है, लिविंग प्रॉब्लम। जीव तो जीव कैसे। और बिग बुक बोलता है, अगर हम वी एग्नोस्टिक का एक एक
एक एक लाइन अगर हम अपने आप का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो बोलता है कि व्हाई वी शुड नॉट अप्लाई द सेम अर्नेस्टनेस, ईगरनेस। ये ईगर होना, अनेक शब्दों का वापर किया है। ये विलिंगनेस के लिए उसने बिल के लिखान में एक ही मीनिंग के अनेक शब्द आएंगे, एक ही मीनिंग के। वो कभी बोलेगा शॉर्ट कमिंग, वो कभी बोलेगा कैरेक्टर डिफेक्ट, वो कभी बोलेगा सीन, वो कभी बोलेगा ऑब्सेशन, कभी बोलेगा इल्यूजन, कभी बोलेगा डिल्यूजन। मान्यता एक ही है। अगर बिल के राइटिंग को अगर मैंने समझा, बिल हर किसी को एक पहचान देना चाहता था, हर किसी को समझ में आए इसके लिए अनेक वाक्यों का उसने प्रयोग किया है। और ये बिल बोलता है कि ये लिखान मेरा नहीं है, ये तो ईश्वर मेरे द्वारा करवा रहा है। और बिल विल वी एग्नोस्टिक में हम आज्ञावादी जो भटके हुए लोग हैं, जो कभी अपने जिंदगी को समझ ही नहीं पाए, वो समझदारी ही नहीं थी उनमें, ऐसे इसमें जो मैं था वो जानकारी नहीं थी, वहां पे मेरे इस लिविंग प्रॉब्लम को लेकर वो बोलता है, वी हैड टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाई वी शुड नॉट अप्लाई टू आवर ह्यूमन प्रॉब्लम दिस सेम रेडीनेस। अब रेडीनेस यूज किया उसने, ना विलिंगनेस किया, ना विल किया, इच्छा की रेडीनेस। क्या मेरी तैयारी है कि अपने इस जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हो गए हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए, टू चेंज अवर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी मेरी दृष्टि, मेरे सोच से मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, तुम मेरे समान क्यों नहीं सोचते, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानते। मैं मेरी मान्यताओं को, मेरी सोच को, मेरे किए हुए निर्धारों को, या मैंने जो मन बना लिया था उसको मैं छोड़ने को तैयार नहीं था। और तब ये लिविंग प्रॉब्लम्स के लिए, जिसको अनमैनेजेबिलिटी बोला गया है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ यार, मैं रिश्ते नाते निभा नहीं पा रहा हूँ, मैं घरदार में रह नहीं पा रहा हूँ, मेरा घर में मन नहीं लग रहा, मेरे बीवी के साथ में प्रेम का संबंध नहीं है, वो एक तरफ पीट करके है, मैं एक तरफ पीट करके, उसका मुंह एक तरफ, मेरा मुंह एक तरफ, बातचीत नहीं, बोलचाल नहीं, क्या हो रहा मेरे जिंदगी का ये। और बिल बोलता है, वी वेर हैविंग ट्रबल विथ पर्सनल रिलेशनशिप। मेरे संबंधों में प्रॉब्लम था, यस प्रॉब्लम था। वी कुड नॉट कंट्रोल अवर इमोशनल नेचर। भावनिक रीत्या मैं बहुत, जो बोला गया है, एक शराबी से वो शराब के लक्षण छोड़ दो, एक्चुअल शराबी के पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स क्या है, वो एडिक्टिव पर्सनालिटी क्या है, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है। हर वक्त एक कमीपना की भावना, एक इंफीरियरिटी का फीलिंग, मैं दूसरों के मामले में कम हूं, मेरे को उतना नहीं मिला जितना दूसरों को मिलता है। मेरे को हर हमेशा लगता था कि मैं निग्लेक्टेड हूं, मैं मेरे को घर वाले, मेरे माँ बाप, चौथा लड़का होने के कारण, आखिरी बच्चा होने के कारण, मेरे 3 भाइयों को जो दिया जाता है या जो मिला वो मुझे नहीं मिला। ये हर वक्त मेरे को लगता था। क्या था ये इंफीरियरिटी का फीलिंग, कैसा मैं इमोशनली सेंसिटिव था, एक पेट्रोल के माफिक कि सिर्फ तीली लगने की गरज है, भड़क जाता है। सॉरी, क्या था मेरा चाइल्डिश नेचर। आगे जाके मेडिकल साइंस इसको किंग बेबी सिंड्रोम बोलता है। अरे मैं अपनी अपनी वास्तविकता, अपनी सच्चाई, अपना सच्चा स्वरूप क्या है, अभी का बिगड़ा हुआ, वो अगर समझूंगा ही नहीं, उसका आईना देखूंगा ही नहीं, वो आईने में मैं अपने बाल खराब है कि चेहरे पे दाग है कि मेरे दाढ़ी मूछ बड़ी है कि क्या बड़ा है, ये बिगड़ा हुआ स्वरूप देखूंगा ही नहीं, तो मैं उसको अच्छा कैसा कर पाऊंगा। हाउ आई विल बी रेडी। और तब वो बोलता है कि वी हैड ट्रबल विथ पर्सनल रिलेशनशिप, यस। वी कुड नॉट कंट्रोल अवर इमोशनल नेचर, यस। वी वेर प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन।
हमेशा दुखी कष्टी, हमेशा निराशा में। वी कुड नॉट मेक लिविंग। यार इतना काम करता था, काम के लिए भागदौड़ करता था, मगर बचा कुछ नहीं पाता था, सेव कुछ नहीं पाता था, कुछ बना नहीं पाता था, क्रिएट नहीं कर पाता था, सब वाट लगा देता था। वी हैड अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। क्या यार, मेरी जिंदगी सारी बेकार की, कहाँ आके फंस गया, कहाँ, क्या ये जिंदगी है, क्या ये माँ बाप मिले, क्या ये रिश्ते नाते मिले, क्या ये औरत है, सब सब बाहर में दोष। वी वेर फुल ऑफ फियर, डरा हुआ, सहमा हुआ। वी वेर अनहैप्पी। और ये फियर के बारे में बोला बोला गया है कि 100 फॉर्म्स ऑफ सेल्फ सेंटर्ड फियर्स। ये मेरे को एक्शन में जाने नहीं देते, मेरे मन की तैयारी होने ही नहीं देते, मेरे अंदर वो डेस्परेशन विलिंगनेस आने ही नहीं देते। ये फियर्स ही मेरे को, तो ये फियर्स मेरे को प्रॉपर एक्शन में है। क्योंकि अगर मेरे को सात्विकता चाहिए, शराब की दूरी तो जस्ट स्टार्ट है। रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी, सेरेनिटी, चित्त शांति, ये तूफान जो सेल्फ विल रन राइट का भाग है मेरे जिंदगी में, वो बार बार अपनी इच्छाओं से लाया हुआ तूफान और सब उजाड़ देना, वो बिंजस। वो एक बार बिंज चालू हो गई, जब वो बोला जाता है कि जब पीता है तो सारा धुआंधार पीता है, फिर कहीं रुकने का नाम नहीं। क्या जा रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। रुकता तब हूं जब हदबल हो जाता हूं, जब मेरे सभी पीने के जो भी जितनी भी व्यवस्था है वो जब खत्म हो जाते हैं ना, तभी रुकता था। वही बात अन्य मामलों में भी थी। ऐसे अनेक आदतें थी जिसके बारे में शायद मैं कभी अपने जिंदगी के ऊपर रोक लगा ही नहीं पाया। क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि मेरे पास में रोकने का साधन ही नहीं था। देयर वॉज नो डिफेंस। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे मन के ऊपर लगा भी नहीं था, ब्रेक ही नहीं था। बिना ब्रेक की गाड़ी थी, ठुकते ही जा रही थी, अरेस्ट ही नहीं था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बार बार बोलता है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है, ये फेटल है, ये जानलेवा है। और ये बीमारी में शराब, ये बीमारी का सिर्फ दिखने वाला रूप है। जैसा बुखार आया तो हम बोलते मैं बीमार हूँ, मगर मेरे को टाइफाइड हुआ है कि मलेरिया हुआ है कि वायरल फीवर है, कि मेरी बीमारी एग्जैक्टली क्या है, ये डायग्नोसिस बाद में होता है। मेरा सेल्फ डायग्नोसिस जो मैंने बीमारी का किया है, उसमें शराब ये सिर्फ उसका दिखने वाला रूप है। मेरी बीमारी तो मेरे दिमाग की है, मेरे सोच की है, मेरे मन की है, मेरे विचारों की है, मेरी मान्यताओं की है, मेरे आइडियाज की है, मेरे थिंकिंग की है। और करके उसमें बदलाव आना, दे शुड बी कास्ट असाइड। प्रोग्रामिंग होना है। वो प्रोग्राम जो मैंने बचपन से अपने अपने माइंड को किया, वो प्रोग्राम निकल जाके अगर मेरे को बेटर वर्जन में जाने का है, मेरे को सुधारित आवृत्ति होना। एक फोन मैं खरीदता हूँ तो 5G का मिलेगा क्या, ये देखता हूँ। अभी मेरे बजट में 5G का फोन होना, मेरे को ज्यादा से ज्यादा सुविधा आने को होना, तो उसका प्रोग्रामिंग और वो 2G का जो फोन था उसका प्रोग्रामिंग सेम कैसा रहेगा? तो आई नीड अ प्रोग्राम। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को यहाँ पर ये डेस्परेटली बताता है कि विलिंगनेस इज द की। मन की तैयारी, यही इसका आंसर है। एज बिल सीज इट, हर जगह पे इसका उल्लेख किया गया है। वो बोलता है नो मैटर हाउ मच वन विशेष टू ट्राई, एग्जैक्टली हाउ कैन ही टर्न हिज विल। अरे यार, मैं तो बहुत चाहता हूँ कि मैं अपनी इच्छा, दाई विल बी डन, ईश्वर की कृपा है, मेरे को समझ में आती है कहीं पे तो भी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, शराब रुक गई है। तो जो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि तू सिर्फ शराब मत पियो, बाकी कुछ नहीं किया तो चलेगा, हम सब देख लेंगे। तो शराब तो रुक गई, मगर जिंदगी में खुशी नहीं आ रही है, आनंद नहीं आ रहा है। और आप लोग बोल रहे हैं कि अब ईश्वर की देखरेख में जा, अपनी इच्छा और अपना जीवन उसको दे दे। अब ये जो फाउंडेशन तूने डाला है, ये जबरदस्त रीत्या ये पेमेंट किया है, ये फिर से क्रैक नहीं होने को होना, ये बने रहने को होना, इसके ऊपर एक आध्यात्मिक धरोहर अगर बनने को होना,
जहाँ पे 50-60 लोग जो तेरे साथ में हताहत हुए, एक झोपड़ा मत बांध, एक अच्छी धरोहर बांध, जहाँ पे सब लोग आके बस सके, दोबारा तेरे साथ में जुड़ सके। तो अगर ये धरोहर बांधना है तो कॉर्नर स्टोन और की स्टोन, कॉर्नर स्टोन है एम आई नाउ रेडी टू बिलीव और डू आई नाउ बिलीव, क्या मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ या मानने लग गया हूँ कि मेरे से बढ़कर एक ताकत है। मेरे को इन कमरे में दिखती है, सीइंग इज बिलीविंग। मेरे को रविकांत अच्छा दिखता है, मेरे को अभय अच्छा दिखता है, अच्छे से 2 साल से अभय का तो इन्वॉल्वमेंट है, रविकांत का इन्वॉल्वमेंट है। अरे ये सब लोग अच्छे हो सकते हैं और ये बोलते हैं कि एक शक्ति के द्वारा, एक परमात्मा के द्वारा हमारा आत्मा आज मजबूत हो गया, हमारे विचार पक्के हो गए, हमारे विचारों में बदलाव आ गया, हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आ गया, हमारे सोच में बदलाव आ गया, हमारे पुराने आइडियाज निकल गई, हमने नई आइडियाज ली। क्यों? क्योंकि विलिंगनेस ओपन माइंड ऑनेस्टी से नहीं होने वाला। मन की तैयारी टू गो टू एनी लेंथ करके, इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन टू गो टू एनी लेंथ टू हैव व्हाट वी हैव, यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स। और सर्टेन स्टेप्स कहाँ से एक्शन चालू होती है? ये विलिंगनेस, वो आगे चल के जो बोला जाता है कि रिगरसली ऑनेस्ट, खुद के साथ में पूर्ण संपूर्ण, अब धोखाधड़ी नहीं, अब पूरी प्रामाणिकता के साथ में, सच्चाई के साथ में, फियरलेसली सर्चिंग मॉरल इन्वेंटरी, खंगार खंगार के, अब मंथन, अब समुद्र मंथन जैसा हुआ वैसा मंथन अपने आप का, खुद के पूरे जिंदगी का। जो मैंने कहा कि पिछली जिंदगी जहां पर मैं सोच रहा था मैं जिंदगी जी रहा हूं, मैं जिंदगी जी रहा हूं, मगर हर कठिन समय पे भगवान ने मेरे को गोद में उठा लिया था। अगर मैंने ये दरवाजा खोला है, अगर मैंने ये साधन उठाए, तो डर निकल जाएगा। अरे क्या ऐसा मैंने किया है कि सारा जिसके लिए मैं डरूं? वही तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो थे मेरे, 3 ही तो फैक्टर्स थे, सोशल, सेक्स एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सेक्स एंड सोशल। कौन सा ऐसा मॉरल इन्वेंटरी में साला ऐसा कुछ तो भी मेरे सामने आने वाला कि जो मैं 4 लोगों के बीच में बताने वाला नहीं। डर मेरे को देखने नहीं देते। डर कहते हैं कि बेटर तू कर मत, और ईगो बोलता है तेरे को आवश्यकता ही नहीं है करने की। मगर विलिंगनेस बोलता है कर यार, करेगा तो ही बचेगा, नहीं तो बच नहीं पाएगा। मन की तैयारी, इच्छा की तैयारी, अंतरात्मा की आवाज, एक अंदर से आवाज, एक डीप विदिन एक आवाज आती है, कर अश्विन, ये नहीं करेगा तो तेरा अनुभव तेरे को बताता है कि तू बार बार जाके पी रहा है, और पी रहा है, मर रहा है, जी नहीं पा रहा, मर भी नहीं पा रहा। तो करना तेरे को अपने आप को बचाना है, किए बिगड़ कोई चारा नहीं है अश्विन तेरे पास में। और पहले मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं बोलता हूं कि चलो मैं करता हूं। और वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि मेरा सही स्वरूप बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं जिस प्रकार से मेरे को ये जिंदगी देने में आई थी, उसका मकसद था, एक उपयोगिता थी, क्षमता थी, योग्यता थी, क्रिएशन था, सब था, मैंने गवा दिया। एक पंछी छोटा सा इधर उधर से घास का ये लाके वो कांटे के झाड़ के ऊपर उल्टा ऐसा एक घर बनाता है, कितना सुंदर है, आर्किटेक्चर का इतना बड़ा नमूना है। अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट भी वैसा घर नहीं बना पाएगा। वो पंछी बनाता है। क्यों बनाता है? खुद के रहने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। वो मधुमक्खियां इधर उधर जाके मध उठा उठा के लाके उस सुंदर से उसने जो वो मधुमक्खी का वो ये बनाया, हम मराठी में पुला बोलते हैं उसको, उसमें वो ला ला के भरता है। किसके लिए? उसके आने वाले पीढ़ी के लिए। मेरे माँ बाप ने कष्टदायक इसमें से जाके एक एक पैसा जोड़ जोड़ के हमको शिक्षित करके, हमको पढ़ा लिखा के, अच्छे संस्कार देके, मेरे समान व्यक्ति को बार बार मौके देके, बार बार व्यवस्था करके, अपने मुंह के निवाले निकाल के मेरे को जिंदा रखने की कोशिश करके, और फिर से
हर संभव प्रक्रिया में डाल के कि अभी कुछ नहीं हो रहा, चलो इसकी शादी कर देते हैं, कर्जे चुका के हो गए, ये नौकरी छोड़ के आ गया, इसको फिर से बसाया, इसको काम धंधा दिया, अब इसकी शादी करा देते तो ये जिम्मेदार बन जाएगा। ये व्यवस्थाएं काम नहीं की, क्योंकि इनको बीमारी का पता नहीं था, इनको सोल सिकनेस का पता नहीं था, इनको होल इन द सोल मालूम नहीं था। लेकिन ये जो जानकारी मिली बिल को कि इज अ सिक मैन, वो बीमार व्यक्ति है, और उसके बीमारी में से बाहर आने के लिए सिर्फ उसकी इच्छा की तैयारी, मन की तैयारी, और करके बिल बोलता है मेरे लिए क्या आवश्यक है, एक बिलीफ, एक छोटी सी एक बिलीफ से मैं शुरुआत कर सकता हूँ। डू आई नो बिलीव और एम आई रेडी टू बिलीव, और इसका विकास है। ये बिलीफ के लिए तैयार होना, ये भी आध्यात्मिक अनुभव ही है। मेरे समान आदमी तैयार ही नहीं होता, ये तैयारी उसकी नहीं होती। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट ये बहुत मामूली है, छोटा छोटा है। कोई एकदम से दिव्य प्रकाश गिर गया, बिजलियां कड़क गई तो एकदम से कहीं से तो भी भगवान ने आके मेरे को ऐसा उठा लिया, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों में, बहुत सर्वसाधारण बातों में मेरे को एनलाइटनमेंट आएगा। वो एनलाइटनमेंट जो मैंने कभी जिसके बारे में जागरूकता नहीं रखी, मैं जिसकी जानकारी नहीं रखता था, मैं अनजान था, और इसीलिए हम आज्ञेयवादी, जो उसको ज्ञानी नहीं है उसका अज्ञान है। जो अज्ञानी है वो एक व्यक्ति जिसने इसके बारे में कभी जानकारी नहीं ली, और करके विलिंगनेस टू गो टू एनी लेंथ। कौन ऐसा व्यक्ति है, बार बार बोला गया है कि कौन सर्वसाधारण था। अगर मैं ये विलिंगनेस क्या है, ये एज बिल सीरीट में जैसा दिया है उसने कि मेरे चॉइसेस खुलेंगे, अब मैं चुनाव कर पाऊंगा, अब मैं प्रायोरिटीज ले पाऊंगा, अब मैं प्राथमिकता ठहरा पाऊंगा, अब मेरे जिंदगी में प्रथम बात कौन सी प्रथम है वो मैं समझ पाऊंगा, अब मैं रुकना सीख जाऊंगा, अब मैं शांत होना सीख जाऊंगा, अब मैं सहनशीलता प्रैक्टिस करना चालू करूंगा, अब मैं विनम्रता प्रैक्टिस करना चालू करूंगा, अब मैं उतावलापना नहीं रखूंगा, अब मैं मेरे मन के लायक ही हो इस बात पे जोर नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मेरी जिंदगी के लिए ये सब व्यवस्थाएं थी जहां पर मैं टिक ही नहीं पाया, बस ही नहीं पाया, अब मेरे को फिट होने का, वापस वहां पे जुड़ने का, वापस अपने जिंदगी में जाने का अगर ये मौका मिल रहा, जो एक कमजोर ऐसा हाथ है ऐसा मेरे को लग रहा था, वो तो भगवान का एक बहुत जबरदस्त एक शक्ति का हाथ है। ये बाद में प्रूव होता है, ये हमारा थॉट बोलता है, रिफ्लेक्शन बोलता है। अगर मैं एक एक चीज जहां पे अड़ रहा हूँ, कोई बोलता है यार मेरे से जम नहीं रहा, मैं किताब तो उठाता हूँ, पढ़ता हूँ, मगर पढ़ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं मिला। आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला तो उपाय योजना के लिए मेरा मन की तैयारी नहीं होगी, और मन की तैयारी नहीं होगी, मन ही नहीं लगेगा, तो मैं क्या उसमें अपने आप को देख पाऊंगा, किस प्रकार मैं समझ पाऊंगा, मैं अपने स्वरूप को कैसे जान पाऊंगा, मेरे लिए क्या सूचनाएं दी है वो कैसे उसको अमल में ला पाऊंगा, ला ही नहीं पाऊंगा। जब आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, जब मैं ये कहूंगा कि हाँ यार ये तो बिल के साथ में जिस प्रकार की सोच बिल की थी, बिल का पीना जिस प्रकार था, बिल के जिंदगी में शुरू के दिनों में ही उसको जैसे एक वार्निंग आ गई थी, बिल जैसा सोचता था और जिस प्रकार बिल के पीने का प्रोग्रेशन हुआ, बिल्कुल वैसा ही तो मेरा हुआ। बिल जैसा हताहत होके आखिरी में उस अवस्था में आ गया जहां पर उसका बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा था, पूरा अंधेरा था। शराब ने मेरे ऊपर राज कर दिया है, उसने मेरे को ओवर पावर कर दिया है, मैं उसका गुलाम बन गया हूँ। ये बात बोलते वक्त बिल की पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप पे वो कहाँ स्ट्रगल करता है, किस प्रकार वो वाद विवाद में जाता है, कैसा वो लॉजिक लगाता है, कैसा किस प्रकार वो, हर स्टोरी में मेरा रिफ्लेक्शन है। अगर मैं अपने रिफ्लेक्शन को अगर पहचान जाता हूँ तो ही ये जुनून आएगा, ये डेस्परेशन आएगा, ये प्यास लगेगी कि हाँ अगर बिल कर सकता है, बिल अगर ईबी के साथ में बैठ के अपने स्टेप्स को पूरा कर सकता है,
और इसीलिए बिल लिखता है, ये बता के मैं अपने शेयरिंग को विराम दूंगा। मेरे ख्याल से समय भी होते आ रहा है। तो बिल बहुत सुंदरता से मेरे को फ्रीडम की तरफ लेके जाते वक्त एक कॉर्नर स्टोन, की स्टोन, मेरा जो पाया है उसके ऊपर रखने के बाद में एक बोलता है, एक आर्च तैयार करना है पेन्स टेकिंगली। अब इसमें मेरे को मेहनत करना पड़ेगा इस आर्च में, जो मेरे 4th 5th 6th एंड 7th एंड 8th एंड 9th स्टेप है, जहां से अल्टीमेटली मैं एक फ्रीडम में आऊंगा, स्वतंत्रता मेरे को मिलेगी। एक ब्रॉड हाईवे पे, एक बड़े से रास्ते पे, खुले रास्ते पे, जहां पे अगर कोई सामने भी आता है तो मेरे को बाजू से निकल जाने के लिए जगह रहेगी। पहले तो रास्ते इतने छोटे छोटे हो गए थे, जिंदगी इतनी छोटी हो गई थी कि हर वक्त टकराव ही होता था, किसी ना किसी से संघर्ष ही होता था, कहीं ना कहीं वाद विवाद ही होता था। जब एक ब्रॉड हाईवे ऑफ द स्पिरिट बोला गया, मैंने कहा ये मधुमक्खियां, चींटियां, पंछी, ये सब अपने जिंदगी में निर्मित कर रहे हैं, और मेरे समान आदमी ने निर्मित ही खो दी, मेरे समान आदमी ने उपयोगिता खो दी, मेरे समान आदमी ने उद्देश्य ही खो दी, मेरे सामने कोई किसी प्रकार की दृष्टि नहीं रही। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहले तो मेरे को एक दृष्टि देता है, एक नया विजन देता है, एक नई दृष्टि देता है। तभी तो दृष्टिकोण में फर्क आएगा ना। मैं तो उसी चश्मे से, उसी जो चश्मा मैंने पहले पहन के रखा था वही चश्मा मैं पहनूंगा तो सब काला काला ही दिखेगा। मेरे को नया दृष्टि, नया विजन क्या है, नई सोच क्या है, नई आइडियाज क्या है। कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है कि एक एक हमारे जो ये कोलंबस है या राइट ब्रदर्स है, इनके उदाहरण क्या बताना चाहते हैं कि एक आइडिया किस प्रकार काम कर गई। क्या थी कोलंबस की आइडिया? उस जमाने में ये माना जाता था कि ये जो पृथ्वी है ये सपाट है, ये गोल नहीं है। और कोलंबस ने पहली बार उसके दिमाग में ये आया कि ये पृथ्वी गोल है। अब गोल है तो उसके दिमाग में ये आया कि जो ईस्ट इंडीज है, जहाँ पे बहुत सारी सोना चांदी और बहुत डेवलपमेंट है, डेवलप कंट्री है, वहां पे बहुत सुधार हो गया है, वहां पे जाकर वहां से कुछ लाया जा सकता है। लेकिन सपाट इसमें जहां पे वो रहते थे वहां से अगर जाना पड़ा तो समुन्दर के रास्ते से, क्योंकि उस वक्त जाना तो समुन्दर का ही रास्ता था, ये रोड और यहाँ प्लेन और ये बाकी ट्रांसपोर्ट था ही नहीं। समुन्दर के रास्ते से जाना तो लोग सोचते थे समुन्द्र कहीं पे तो भी बाद में एकदम खाई में चले जाएगा, सपाट है ना, खाई में चले जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग गए और वापस ही नहीं आए, जिंदा ही नहीं बचे, वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तो ऐसा हम जाएंगे एक दिशा में तो आखिरी में जाके तो समुद्र खत्म हो जाएगा, और वहां से तो सीधा कहाँ पे चले जाएगा मालूम नहीं। तो हम तो जा ही नहीं पाएंगे। ये रास्ता तो हमको जिस इस डायरेक्शन में जाना है वो तो कितना दूर है, हम तो एक कोने पे है दुनिया के, वो एक कोने पे है, कैसा जाएंगे हम? वही कोलंबस बोले कि वेस्ट में जाके मैं ईस्ट में निकलूंगा। बेवड़ा था ना वो, मेरे ख्याल से, क्योंकि बेवड़े के दिमाग में ये ऐसी कल्पनाएं आती है ना, ऐसी सोच आती है ना। हम हमारे सोच को ही मार डाला ना, हमने कभी सोचने का प्रयत्न ही नहीं किया ना, हमने विचारों को हमने चालना ही नहीं दी ना। हम तो इस डर में आ गए कि यार कुछ बोलूंगा, कुछ सोचूंगा, कुछ करने जाऊंगा तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरे सोच को वापस जगाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मेरे विचार करने के शक्ति को वापस देता है, मेरे चॉइसेस को खोलता है। ये विलिंगनेस, मन की तैयारी, ये मेरे को अपने धरोहर से जोड़ता है, अपने वास्तविकता से जोड़ता है। और कोलंबस ने वो प्रयोग किया, वो राजा को जाके बोला कि मैं वहां जाऊंगा और वहां जाऊंगा और वहां से बहुत सारा सोना, हीरे, चांदी, जवाहरात सब लेके आऊंगा आपके लिए, विकास के सब बातें लेके आऊंगा। राजा बोले मूर्ख है तू, तू जाएगा और वो समुंदर में, वो समुंदर नीचे चले जाएगा, तू भी चले जाएगा, मैंने तेरे साथ में पैसा लगाया ये किया तो बेकार जाएगा, मैं नहीं देता, जा तू।
और वो कोलंबस फिर दूसरे एक रानी के पास में गया। हम पटाने में माहिर है ना, हम अपनी बात मनवाने में माहिर है। हमने अपनी बातें गलत डायरेक्शन में मनवाई थी, अब सही डायरेक्शन में हम हमारी बातें अगर समझाते हैं, मनवाते हैं, तो फायदे वाली बात है। और उसने उस रानी को पटाया, उसको बताया कि मैं वहां पे जरूर जाऊंगा और वहां पर से आपके लिए बहुत सारा सोना चांदी सब लेके आऊंगा। और रानी ने बोला ठीक है, उसने उसको उसका ट्रिप के लिए स्पॉन्सरशिप दिया। और ये वो डर के साथ में, क्योंकि पहली बार जा रहा था ना, डर था कहीं समुंदर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं निकला तो, वैसा नहीं हुआ तो। और ये जहाज अगर वो समुंदर में आखिरी में जहाँ पे खत्म होता है समुंदर, वहां से नीचे चला गया तो उसने नेविगेटर्स रखे सामने, ऐसे एक क्रू रखा कि ध्यान रखो, जागते रहो, देखते रहो, समुंदर अगर दूर नीचे जाते हुए दिखा तो सायरन बचाओ, आवाज दो, हम पलट जाएंगे। और उसमें वो दिशा भूल गया, ईस्ट इंडीज के बजाय वेस्ट इंडीज जाके पहुंचा, जो प्रगत नहीं था। मगर ये सिद्ध हो गया कि समुंदर से ईस्ट में जाके मैं वेस्ट में पहुंच जाता हूँ, यानी पृथ्वी गोल है, ये भरोसा उसको हो गया। और उसने वापस आके रानी को फिर से समझाया, बताया कि इस वक्त मैं राइट डायरेक्शन में जाऊंगा, सही दिशा में जाऊंगा, गलतियां करो, गलतियां होंगी करके मैं कुछ करने को ही नहीं देखता। और जब करने को ही नहीं देखता तो बिना किए कुछ बदलाव ही नहीं आता। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि सीख लो, सबक लो, सबक लेते हुए इस शिशु वर्ग में एक प्रोग्रेस में जाओ। जब तक तुम कुछ करोगे ही नहीं, असेल माझा हरित देईल खटल्यावर, तो ये होने वाला नहीं है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये उदाहरण देते हुए कि उसने वो सीख ली, सबक लिया, उसने डायरेक्शन अपनी चुनी बराबर, और दूसरे टाइम वो ईस्ट इंडीज जाके पहुंचा, जो आज का अमेरिका है। अगर ये हम अगर वो चूहे के दौड़ में रहेंगे ना बॉस, कि एक चूहा जा रहा है उसके पीछे सब चूहे जा रहे हैं, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बिल समान, डॉक्टर बॉब के समान, या बाद में जो ये स्ट्रक्चरल सर्विसेज में या ग्रुप चलाने में ये जो लोग आज एक लीडरशिप के रूप में आ रहे हैं ना सामने, वो आएंगे ही नहीं। वी नीड लीडर्स, पर्सनालिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स आर। मगर अगर ये पर्सनालिटी से ही बना हुआ सोहबत है, अगर लोगों के कारण, व्यक्तियों के कारण ये सोहबत चलती है, तो इन सोहबत में काम करने वाले लोग भी होना, उसके लिए भी मन की तैयारी होना। करके बिल बोलता है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस सब को करने को तैयार होगा, अपने पराभव को स्वीकार करेगा, एक उच्च शक्ति को मानेगा, भगवान के ऊपर अपनी निर्भरता लाएगा, अपनी डिपेंडेंसी शिफ्ट करेगा, उसको अपने जिंदगी में मान्यता देगा, और वहां से अपनी गलतियां कहाँ हुई, खुद का एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स देखेगा, कमतरता देखेगा, कमीपना कहाँ पे है, वो कहाँ कम गिरा उसको देखेगा, अपने वैल्यूज को देखेगा, अपने जिंदगी में गुण दोषों को देखेगा, असेट लायबिलिटीज की लिस्ट बनाएगा, और असेट्स के लिए भगवान के सामने तैयार होगा नतमस्तक होके कि अब ये लायबिलिटीज जो है ना, मेरे जिंदगी के ये दोष जो है ना, अब ये विलिंगनेस अगर है तो वहां पे मैं मेरा भगवान के सामने सरेंडर कैसा करूं, ये मेरे दोषों निकालेगा कि नहीं निकालेगा, इसमें से मैं आजाद होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे को वो फ्रीडम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब सवाल आते ही नहीं। ये सब सवाल नहीं आते, ये ऑटोमेटिक एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसम्यूटेशन की प्रोसेस हो जाती है। और ये बदलाव होता है, और एक बार आती है कि मैं पहली बार बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में आता हूँ, समझदारी में आता हूँ, शहानपन मेरे को आता है, मेरे में एक सद्विवेक की निर्मित होती है। और उस सद्विवेक के साथ में मैं अपने हित संबंधों में, नाते रिश्तों में, उनको बनाने में, और रेकेजेस ऑफ द पास्ट, और बिखरा हुआ जीवन, उसको एकत्रित करने में लगता हूँ। तब वो सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तब वो रिकवरी आती है, जहाँ वो प्रोमिसेस आते हैं, और जहाँ वो प्रोमिसेस आके मैं वो डेली रिप्रीव में जाता हूँ, रोजंदारी में जाता हूँ, जहाँ मैं
हर वक्त सतर्कता के साथ में, जागरूकता के साथ में अपना खुद का, एम आई सेल्फिश, क्या मैं आज भी स्वार्थी हूँ, स्वकेंद्रित हूँ, रिजेंटफुल हूँ, हर पल हर क्षण चौकन्ना हो जाता हूँ, जागरूक हो जाता हूँ, एक चेतना के साथ में जीता हूँ, एक सतर्कता के साथ में जीता हूँ। वहां से मेरा एक निजी संबंध बनता है प्रार्थना और ज्ञान के द्वारा, और मेरी विल पावर मेरे को वापस मिलती है, द विल ऑफ गॉड एंड द पावर टू कैरी इट आउट। अब मेरी विल है ही नहीं, अब तो विल ऑफ गॉड है, एंड पावर भी है उसी की पावर, कि तेरी ही शक्ति मुझे दे कि तेरी इच्छा को मैं पूरा कर सकूं, ताकि मेरे जिंदगी में जो कुछ भी मैं करूंगा, जिनके साथ में मैं जीवन जीऊंगा, उनको इस बात की सिद्धता आएंगी कि तेरे प्रेम की, तेरे शक्ति की और तेरे द्वारा जीवन जीने की, यानी कंप्लीशन ऑफ द थर्ड स्टेप। ये जब होता है तब बिल विजन फॉर यू में जो लिखता है वो पढ़कर मैं मेरे शेयरिंग को विराम दूंगा, क्योंकि इसको खंगारो, इसको खंगारे बिगर होगा नहीं। ये सब कौन करेगा और कौन कर सकेगा? वो आखिरी वाक्य हम बोलते हैं 163 पन्नों में, 164 पन्नों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पूरा प्रोग्राम है। कभी उसका आखिरी वाक्य पढ़ा? कभी उस वाक्य की गहराई को समझा? अपने आप को समझने के लिए कि मेरा ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम क्या है, जहां पर वो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से ये आखिरी वाक्य में क्या बोलता है ये समझ लेना। वो बोलता है कि अवर बुक इज मेंट टू बी सजेस्टिव, ये सिर्फ सुझाव के रूप में है। हमको यह एहसास हो गया है, वी रियलाइज वी नो ओनली लिटिल, हमको बहुत कम मालूम है। बिल समान आदमी जिसने कई लोगों की जिंदगी, हम बोलते हैं कि हम आज अगर जिंदा है तो ये बिल और बिल के वो साथी जिन्होंने इस धरोहर को बनाए रखा वो थे करके आज हम है। तो वो बोलता है कि मुझे, हमें बहुत कम मालूम है। गॉड विल कॉन्स्टेंटली डिस्क्लोज मोर टू यू एंड टू अस। वो परमात्मा, वो परम पिता तुम्हें और हमें और ज्यादा जानकारी देगा। आस्क हिम इन योर मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग मेडिटेशन, उसे अपने सवेरे के मनन में उससे पूछो, व्हाट यू कैन डू ईच डे फॉर द मैन हु इज स्टिल सिक। क्या मैं कर सकता हूं उस आदमी के लिए जो आज भी बीमार है? द आंसर विल कम, तुमको जवाब जरूर मिलेगा। इफ योर ओन हाउस इज इन ऑर्डर, हम बोलते हैं हमारी शुरुआत जो है ना हमारे घर से होने को ना, घर यानी वो नहीं जहां पे मैं रह रहा हूं, घर वो जहां पे उस परमात्मा का वो अंश है, वो घर है मेरा ये शरीर। और वो परमात्मा का वो अंश, वो आत्मा, वो प्राण, वो जीव जो मेरे धड़कनों में है, जो मेरे सांसों में है, जो मेरे नब्जों में है, जो मेरे उस खून के बहाव में है, जो इन धमनियों में है, वो घर है। वो घर, वो बोलता है, आस्क हिम इन योर मॉर्निंग मेडिटेशन व्हाट यू कैन डू ईच डे फॉर द मैन हु इज स्टिल सिक। द आंसर विल कम इफ योर ओन हाउस इज इन ऑर्डर। अगर ये अंदरूनी भाग, इट इज इनसाइड आउट, और ये इनसाइड आउट तभी हो सकता है, मैं अंदर से ठीक तभी हो सकता हूं, इफ आई हैव अ डिजायर, अगर मेरे मन की तैयारी है। इफ आई एम विलिंग is in order, the answer will come. But obviously you cannot transmit something you haven't got. तुम उस बात को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उस बात को तुम पहुंचा नहीं सकते, उस बात को तुम दे नहीं सकते जो तुम्हारे पास में है ही नहीं। कैरी द मैसेज, डू नॉट कैरी द अल्कोहलिक। अपने अंदर के उस अल्कोहलिक को खत्म किए बिना, क्योंकि मैं दूसरा कोई अल्कोहलिक है कि नहीं है ये ठहरा ही नहीं सकता। मैं तो ये देखूंगा कि मेरे अंदर का वो अल्कोहलिक सही में आज भी जीवित है, कि मैं रिकवरी में पूर्णतः आ गया हूं, और मेरे अंदर का वो शारीरिक मानसिक भाग, वो मेरा स्ट्रगल, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो सब निकल गया है कि नहीं निकला है। आज मैं वो डेली रिव्यू में हूँ क्या? आज मेरा संबंध मेरे ईश्वर से है क्या? उस शक्ति से है क्या? समथिंग यू हैवंट गॉट, सी टू इट दैट योर रिलेशनशिप विथ हिम इज राइट। अगर तेरा संबंध अपने परमपिता से, परमात्मा से, उस शक्ति से अगर सही है, great events will come to pass for you and countless others.
देखो, एक व्यक्ति ने काउंटलेस अदर्स के साथ में, कौन, हमारा डॉक्टर बॉब, 5,000 लोगों के साथ में सुधार की प्रक्रिया में गया, उनका मेडिकल हेल्प भी किया, उनके साथ में पूरा कार्यक्रम भी दिया, उनको बोला ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स, और उनको ये प्रोग्राम देके, प्रिस्क्रिप्शन देके, उनको सुधार के प्रक्रिया में लाके, उनको एक जवाबदार ए का सदस्य ही नहीं, फिर से एक जिंदगी में इस समाज का नागरिक भी बनाया। पास फॉर यू एंड काउंटलेस अदर्स, दिस इज द ग्रेट फैक्ट ऑफ अस। ये है हमारी सच्चाई, ये है हमारा सच्चा स्वरूप, ये है हमारा उच्चतम काम, ये है हमारा सर्वोत्तम, हमारे जिंदगी में दिया हुआ एक जबरदस्त वो आयाम। अबंडन योरसेल्फ टू गॉड, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। एज यू अंडरस्टैंड हिम, जैसा भी तुम समझते हो। एडमिट योर फॉल्ट्स टू हिम एंड टू योर फेलोज, अपने इन फेलोज के सामने अपने सभी गलतियों को कबूल करके एक सबक लो, एक पाठ लो, पुनर्शिक्षित हो जाओ, फिर से अपने आप को सुधार के प्रक्रिया में लेके आओ। क्लियर अवे द रिकेजेस ऑफ द पास्ट, अपने जिंदगी में जो ये तूफान के द्वारा जो पूरा तहस नहस होके बिखर के पड़ा है, उसको एकत्रित करो। गिव फ्रीली व्हाट यू फाइंड एंड जॉइन अस, तुमको जो मिला है वो दूसरों को देने को, फ्रीली देने को तैयार हो जाओ और हमसे आके मिल लो। वी शैल बी विथ यू इन द फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट। ये फेलोशिप आदमियों की नहीं है, इंसानों की नहीं है, ये तो स्पिरिट की है। अगर हमने स्पिरिट को पकड़ लिया, हर तत्व के अंदर में एक स्पिरिट है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है, इसमें आध्यात्म है। अगर उसको हमने पकड़ लिया तो हमको ना वैमनस्य रहेगा, ना झगड़ा रहेगा, ना टिका टिप्पणी रहेगी, ना ओढ़ातान रहेगी, ना कंपटीशन रहेगा, ना कुछ रहेगा। सिर्फ जवाबदारी, कृतज्ञता, आभार वही रहेगा। एंड यू विल श्योरली मीट सम ऑफ अस एज यू ट्रस्ट द रोड ऑफ हैप्पी डेस्टिनी। हम में से कई लोगों को तुम मिल पाओगे, जैसे मैं आज हमारे रोनी जी है उनको मिलता हूँ, हमारे विली डी जी है उनको मिलता हूँ। 52 साल की सोबराइटी, ऐसा लगता है यार ये क्या क्या चेतना आती है। तो ये सब वो स्पिरिट्स है जो फ्रीडम में आए, जिनको स्वातंत्र मिला, जो बंधन में से मुक्त हुए, जिन्होंने वो बंधनों को एक विलिंगनेस के द्वारा काटा। क्यों काटा? ये आखिरी वाक्य, ये आखिरी वाक्य अगर तुम पकड़ लोगे तो जिंदगी समझ जाएगी बॉस। ये 164 पद्मों में का आखिरी वाक्य है। मे गॉड ब्लेस यू, वो भगवान की कृपा तुम पर हो जाए, एंड कीप यू अंटिल दैट, यानी वो तुमको जीवित रखे जैसा मेरे को जीवित रखा गया। मेरे पास में वो प्रोविजंस रही, मेरे को ईसीटी शॉक्स देने में आया, मैं जेल में गया, मैं लॉकअप में गया, मैं कई डिएडिक्शन सेंटर्स में गया, मगर मेरी सांसें बनी रही ताकि मैं इस धरोहर को प्राप्त कर सका। आप अगर जीवित है तो चेतना में आ जाए, जागरूक हो जाए, अपने जीवन को समझे, और अगर जीवित है तो इस जीवन का लाभ ले। एंड उसके लिए क्या आवश्यक है? विलिंगनेस, सिर्फ मन की तैयारी। और मन की तैयारी है जो बोला जाता है कि अगर अंतरात्मा से मैं किसी चीज को चाहने लगता हूं तो ये पूरी कायनात वो चीज मेरे तक पहुंचाने के लिए लालायित हो जाती है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये कायनात, ये पूरी धरोहर, ये सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड वो मेरी चाहत को पूरा करता है, अगर वो चाहत सही है तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।